भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत प्रेम पूर्ण स्वभाव के व्यक्ति थे। वो कभी भी किसी जीव को भूल से भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते थे। जब उन्होंने सत्य प्राप्त नहीं किया था तब भी वो इतने प्रेम पूर्ण थे कि सभी जीव भी उनसे बहुत प्रेम करते थे और वो भी सभी जीवों को समान मानकर उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो जब गौतम बुद्ध के पिता को यह खबर मिलती है कि उनका पुत्र हुआ है तो वो खुशी के मारे झूम उठते हैं और पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाते हैं, ढोल नगाड़े बजवाते हैं, ब्राह्मणों की बैठक कराते हैं जिसमें वो आदेश देते हैं कि आप मेरे पुत्र के बारे में कुछ बताइए। ब्राह्मण उनके पुत्र की कुंडली बनाते हैं और उसे पढ़ते हैं। उनके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है जिसे जानकर शायद राजा शुद्धोधन उनको मौत का दंड भी दे सकते थे। इसीलिए वो उनसे कुछ नहीं कहते और उनसे कहते हैं कि आपका पुत्र तो महान शक्तिशाली राजा बनेगा। वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनको इनाम भी दे देते हैं जैसे पुराने राजा किया करते थे। परंतु ये बात छुपाने योग्य नहीं थी, इसीलिए एक ब्राह्मण इस बात को उनकी माँ रानी प्रजापति को बता देते हैं। यदि सिद्धार्थ के बच्चे को जन्म मिलता है तो सिद्धार्थ जीवित नहीं बचेंगे और सिद्धार्थ के बच्चे के जीवन में पिता का योग नहीं है। ये सुनकर उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो कहती हैं कि क्या इसका कोई उपाय है? तो ब्राह्मण कहते हैं कि इसका केवल एक ही उपाय है। अगर सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें अपने हाथों से एक बलि देनी होगी। ये बात सभी को ही पहले से ही पता होती है कि सिद्धार्थ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी किसी को भी पीड़ा में नहीं देख सकते थे। तो क्या अपने जीवन के लिए किसी और की बलि देंगे? तो क्या हुआ आगे, चलिए जानते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ को बलि पूजा में ये कहकर बुलाया जाता है कि ये पूजा आपके परिवार की सुख शांति के लिए है। जब सिद्धार्थ पूजा स्थल पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि पूजा स्थल पर एक जानवर को बांधा हुआ है जिसकी बलि देने की तैयारी की जा रही होती है। सिद्धार्थ उस जानवर को देखकर कुलगुरु से पूछते हैं, गुरुदेव, भला ग्रह शांति की पूजा में इस पशु का क्या काम? आपने इसे यहाँ क्यों बांध रखा है? कुलगुरु कहते हैं, रुकिए युवराज, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहले आप पूजा में सम्मिलित तो हो जाइए। सिद्धार्थ पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं। कुलगुरु सिद्धार्थ से मंत्र उच्चारण करने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। कुलगुरु सिद्धार्थ से हवन में आहुति देने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ हवन में आहुति देने लगते हैं। लेकिन जब कुलगुरु फरसे को तिलक लगाने के लिए कहते हैं, फरसा मतलब एक काटने का हथियार, जब उसे तिलक लगाने के लिए कहते हैं तब सिद्धार्थ पूछते हैं, गुरुदेव, पूजा स्थल पर इस फरसे का क्या काम है? कुलगुरु कहते हैं, जो रक्षा करता है उसकी भी तो पूजा करनी चाहिए। सिद्धार्थ उस फरसे को तिलक लगा देते हैं। फिर कुलगुरु कहते हैं कि अब इस हवन कुंड के 5 चक्कर लगाइए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उस हवन कुंड के 5 चक्कर भी लगा लेते हैं। चक्कर लगाने के बाद कुलगुरु सिद्धार्थ से कहते हैं कि अब सिद्धार्थ आपको कोई प्रश्न नहीं पूछना, केवल अपने परिवार की सुख शांति अपने ध्यान में रखनी है और मेरे साथ चलकर एक बार में इस बलि के सर को इसके धड़ से अलग कर देना है। कुलगुरु के इन शब्दों को सुनते ही सिद्धार्थ के हाथ से तो वो फरसा नीचे गिर जाता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिद्धार्थ रोते हुए कुलगुरु से कहते हैं, ये आप मुझसे क्या करवा रहे हैं? कुलगुरु कहते हैं, सिद्धार्थ, यह बलि प्रथा है। इस बलि को देने के बाद आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। सिद्धार्थ पूछते हैं, अर्थात अपने प्राण बचाने के लिए मैं किसी मुख के प्राण हर लूं? ये कैसी मनुष्यता है? कुलगुरु कहते हैं, युवराज, ये बलि आवश्यक है और ये शास्त्रों में लिखा है। सिद्धार्थ कहते हैं, पढ़ा है मैंने। कथित ईश्वर को खुश करने के लिए अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करें। कुलगुरु कहते हैं, युवराज, ये बलि आपको देनी ही होगी। यदि आप नहीं देंगे तो किसी और से दिलवाई जाएगी, परंतु ये बलि देनी आवश्यक है। सिद्धार्थ कहते हैं, ना तो मैं खुद बलि दूंगा और ना ही किसी और को देने दूंगा। और इतना कहकर सिद्धार्थ उस पशु को खोलकर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है ना, उसे केवल अपने ही शरीर का दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि अन्य जीवों की पीड़ा भी महसूस होती है। तो मिलते हैं ऐसी ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।